आज कहानी शुरू करते हैं ग्वालियर हाई कोर्ट से और खत्म करेंगे चंद्रशेखर के चाल चरित्र पर। दोस्तों, चंद्रशेखर के चाल चरित्र पर बड़ा सवाल उठा है और ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के लिए एक चौतरा बनाया गया था। हम कहानी वहीं से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी में किरदार वकीलों का है। कहानी में किरदार वकीलों का है। एक पक्ष बाबा साहेब के समर्थन में, एक पक्ष बाबा साहेब के विरोध में। कहानी वहीं से शुरू होती है, मनुवाद, आरएसएसवाद और अंबेडकरवाद के बीच में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में लगनी थी, जिसे ग्वालियर हाई कोर्ट ने भी कह दिया था कि मूर्ति यहीं पर लगेगी। ग्वालियर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन जितने वकील थे, उन लोगों ने विरोध किया इसका। जो मनुवाद व्यवस्था से ग्रस्त वकील थे, उन लोगों ने इस मूर्ति वहां पर लगाने का विरोध किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बाबा साहेब की मूर्ति अगर वहां लगेगी तो कुछ ऐसा ही रहेगा। भीम आर्मी के लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी के भी लोगों ने, तमाम और संगठन के लोगों ने, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी कहा कि मूर्ति तो वहीं लगेगी। अब यहां से शुरू होता है षड्यंत्र। कहानी में षड्यंत्र आ जाए तो कहानी खत्म हो सकती है। अब षड्यंत्र शुरू हो गया है। आज लोग राजनीति तो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके पीछे कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, वो भी आपको समझना होगा। ये चेहरा आप देखिए, ये वो गैंग है जो बाबा साहब थे ही नहीं, ये कहने पर तुला हुआ है। बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं थे, इनका मानना है। बाबा साहब के पास कोई डिग्री नहीं थी, ये इनका मानना है। बाबा साहब हाई स्कूल में 3 बार फेल हो गए थे, इनका मानना है। बाबा साहब सिर्फ ग्रेजुएशन किए थे, इनका मानना है। संविधान इन्होंने नहीं बनाया, यानी बाबा साहब ने संविधान को नहीं बनाया, यह इनका मानना है। आपको बता दें, संविधान कल्ब में कल मनवादियों की भीड़ जमा थी। ये तस्वीर वहीं की है और ये पूरा सिस्टम तैयार हो चुका है। सभी चैनल वाले, बहुजन समाज के जितने चैनल वाले हैं, वो सब ये दिखाने पर तुले हुए हैं कि कौन कहां से जीत रहा है, किसका गठबंधन टूट रहा है। लेकिन कोई ये नहीं दिखा रहा कि बाबा साहब के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि बाबा साहब को समाप्त करना आसान नहीं है। भाई साहब, जो किताबें कहेंगी, जो इतिहास की किताबें कहेंगी, वही माना जाएगा। इतिहास के पन्नों में अगर बाबा साहब को दबा दिया जाए तो कौन मानेगा कि बाबा साहब थे। जब आपकी सरकार नहीं है, आपकी जुडिशरी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मीडिया नहीं है, तो आपके इतिहास के बारे में कौन बताएगा। यही कल हुआ था संविधान कल्ब में, और तमाम जितने मनवादी वकील थे, उन लोगों ने बाबा साहब के नाम को मिटाने की पूरी कोशिश कर दिया था और किया भी है। कई पत्रकार सवर्ण समाज के हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी लगातार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि संविधान निर्माता ये नहीं बल्कि ये हैं, यानी बाबा साहब नहीं, BN राव हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है और आपको लेकर चलेंगे चंद्रशेखर आजाद के चाल चरित्र और उनके चरित्रहीन के सवालों पर। दरअसल आपको बता दें कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने के विरोध में पूरा सवर्ण समाज था और बाबा साहब की मूर्ति वहां पर लग जाए, इसके पक्ष में भीम आर्मी और बहुजन समाज के तमाम लोग थे। बहुजन समाज मतलब सारा बहुजन समाज, 85%। तो बाबा साहब की मूर्ति तो वहां नहीं लगी। वकीलों ने भीम आर्मी के लोगों को मारा पीटा, ये भी वीडियो वायरल हुआ था। अब एक नया कहानी आ चुका है। नया कहानी ये है कि 11 तारीख को, यानी आज ही के दिन, ग्वालियर हाई कोर्ट में चंद्रशेखर आकर के बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले थे। मुझे तो लगता है कभी कभी कि लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी ने प्लान किया था, आरएसएस ने प्लान किया था, लेकिन वही वाली हाल है कि अब जिसे प्लान किया गया था, प्लांट किया गया था, बनाया गया था, तैयार किया गया था, वो उन सब पर भारी पड़ रहा है। यानी चंद्रशेखर
बीजेपी और आरएसएस पर भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए शायद आरएसएस और बीजेपी वाले अब चंद्रशेखर को दबाना चाहते हैं। 11 तारीख को ग्वालियर हाईकोर्ट में चंद्रशेखर की एक बहुत बड़ी जनसभा थी, जिसके होने की वजह से शायद बाबा साहेब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लग भी जाती, लेकिन 11 तारीख यानी आज 11 जून की ये बैठक को रद्द करके वहां तमाम बुलडोजर खड़ा कर दिया गया, तमाम तरीके की जेसीबी खड़ा कर दी गई और आज ये मीटिंग रद्द कर दिया गया। लेकिन रद्द करने से पहले चंद्रशेखर और जो जनता थी, दलित समाज थी, उसके बीच में जो लगाव था उसको कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी बीजेपी ने बहुत बड़ी चाल चल दिया। अब ये मैं नहीं कहता कि डॉक्टर रोहड़ी घवारी गलत कह रही होंगी, लेकिन अभी तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए मीटिंग रखी गई 11 तारीख को, 11 जून को, उससे पहले ठीक ये मुद्दा क्यों उठाया गया कि चंद्रशेखर चाल चरित्रहीन व्यक्ति हैं, चंद्रशेखर की पत्नी के रहते हुए किसी और के साथ अफेयर संबंध हैं, ऐसा क्यों मुद्दा उठाया गया? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये हो ना हो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की चाल भी हो सकती है। अब आपको कहानी की ओर लेकर चलते हैं, जो मेरे पास सबूत है, सबूत के आधार पर आपको सारी कहानी को दिखाते हैं। आप ये देखिए, इनका नाम है दुर्गेश पांडे, इंजीनियर है। ये भी लिखते हैं कि सुना है अंबेडकर वकील थे, फिर भी शहीद भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। तो और इनका कहना है कि अपने पूरे जीवन काल में कितने केस लड़े हैं। तो पहली बात, बाबा साहेब अछूत थे। पहली बात, बाबा साहेब अछूत थे। संविधान बनाने से पहले वो वकील थे, लेकिन अछूत थे, जिसकी वजह से उनके पास केस नहीं आते थे। और रही बात भगत सिंह की, तो बाबा साहब इकलौते वकील नहीं थे, महात्मा गांधी भी तो थे, उन्होंने केस क्यों नहीं लड़ा? तो इसे आपको समझना होगा ये कैसे लोग हैं, और इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी आपको मैं बताता हूं। तस्वीर देखिए, ये वही जातिवाद वकील अनिल मिश्रा हैं जो ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना का विरोध कर रहे हैं। और वो दूसरा, वो पाखंडी आनंद स्वरूप है जो बाबा साहेब का विरोध कर बीएन राव जी को संविधान निर्माता बता रहा है। अब समझ आ रहा है आपको यह सारा मामला कहां से चल रहा है। दरअसल आपको बता दें, ये पूरी कहानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने से ही शुरू हुई है। अगर बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगानी होती तो शायद चंद्रशेखर के ऊपर चाल चरित्र का सवाल भी नहीं खड़ा होता। 11 तारीख की मीटिंग नहीं रखी जाती तो शायद इस चाल चरित्र का सवाल भी नहीं खड़ा होता और मीटिंग रद्द भी नहीं होती। ये बड़ी खबर है, और हो भी सकता है कि चंद्रशेखर के चाल चरित्र खराब हो, लेकिन ऐन वक्त पर यह सब होना एक कहीं ना कहीं षड्यंत्र मुझे लग रहा है। ये आप देखिए, पिछले कुछ समय से ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है, जिसे लेकर 11 जून को भीम आर्मी के द्वारा एक बड़ा आंदोलन है। अब देखना होगा कि आंदोलन क्या परिणाम स्वरूप रहता है। मैं चाहूंगा कि सम्मान के साथ सभी समाज के लोग मिलकर हाईकोर्ट बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराएं। ये कल का ट्वीट है, ये कल का ट्वीट है, लेकिन आज मामला जब जन जन तक पहुंच चुका है तब इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। सोचिए, अब आपको वो खबर दिखाते हैं। देखिए, डॉक्टर रोहड़ी बोली नगीना सांसद ने किया उत्पीड़न। अब आ रहे हैं खुलासे चंद्रशेखर के। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर चंद्रशेखर को बीजेपी या आरएसएस ने प्लांट किया था तो आज ये दूसरा प्लानेट क्यों? मैं नहीं कहता कि किसी औरत के ऊपर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करे और मैं उसको बर्दाश्त करूं, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाबा साहेब की मूर्ति ना लगने पाए, इसके लिए पूरा चाल चली जा रही हो। ये रोहड़ी ने अपने एक्स पर तमाम पोस्टें की है जिसे चंद्रशेखर बातचीत करते थे, और ये लिखती है कि जिस तरीका से भीम आर्मी के अनपढ़ गुंडे मेरे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक चीरहरण कर रहे हैं, सोचो इंडिया में होती तो अब तक मेरी हत्या हो जाती। सोचिए, तमाम तरीके से पोस्ट आ रहे हैं। स्विट्जरलैंड में हूं तो सेफ हूं, लेकिन मुझे मेरे परिवार की चिंता है। किसी भी
हद तक जा सकते हैं। बहुजन एकता का ढोंग करने वाले नाकाब उतर रहे हैं। वाल्मीकि समाज की बेटी की इज्जत यहाँ कभी नहीं हो सकती है। दोस्तों, अब थोड़ा आपको रोहिणी घवारी के बारे में बता देते हैं। डॉक्टर रोहिणी घवारी जब इंडिया में थी तब इनके संबंध बीजेपी से थी। डॉक्टर रोहिणी घवारी बाबा साहेब के नाम से पहले जय श्री राम बोलती थी। डॉक्टर रोहिणी घवारी कई बार बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं के साथ, बड़ी-बड़ी नेत्रियों के साथ देखी गई हैं। इनके पिता कांग्रेस में शायद सदस्यता ग्रहण भी कर रखे थे। रोहिणी घवारी जी के पिता कई बार कांग्रेस नेताओं के साथ भी देखे गए हैं। इनके घर में भगवान राम की तमाम प्रतिमाएं लगी हुई है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर अपने आप को सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी नेता साबित करने पर तुली हुई हैं। कई मंदिरों में इनका पूजा अर्चना हो चुका है, कई मंदिरों में इनके दर्शन भी हो चुके हैं, जा चुकी हैं। मंदिर जाने से ऐतराज नहीं है, लेकिन बाबा साहब का सबसे बड़ा हमदर्द, बाबा साहब के सबसे बड़े चहेते बताना यह गलत है। और अगर डॉक्टर रोहिणी घवारी के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो भारत में कोर्ट है, भारत में संविधान है, भारत में वकील हैं, भारत में कानून है, न्याय इनको मिलेगा। सपा और भीम आर्मी के अफसरों ने ली बैठक, कार्यकाल स्थगित। हाईकोर्ट प्रशासन व बार एसोसिएशन के बीच का मामला एक बार फिर बाहरी संगठन सामने उतरे। तो ये तमाम वो बड़ी आज की खबर थी जो कहीं ना कहीं सारे तार आपस में जोड़ रही थी। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़े चाल का हिस्सा भी चंद्रशेखर बनते जा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।